बोकारो एसपी हरविंदर सिंह के अंदर अगर थोड़ा सा भी शर्म बाकी हो तो उनको सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, सबसे पहले, जितना जल्दी हो सके। क्योंकि ऐसे एसपी की आवश्यकता ही नहीं जिला के अंदर, जिसके अंदर ना तो मोह है, ना माया है, ना जनता के प्रति प्रेम है और ना अपने पद के प्रति कोई दायित्व और कोई जिम्मेदारी है। 28 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करके अपना गोरा चमड़ी बचाने की जो कोशिश एसपी साहब ने की है, उसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ अपना चमड़ी नहीं, बकायदा उन पदाधिकारियों को भी बचाने की कोशिश की है जो लोग इस पूरे मामले में संलिप्त रहे हैं। आपको पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस मामले के बारे में? हम पुष्पा मामले में बात कर रहे हैं। आपको जानकारी है कि बोकारो की एक लड़की जो 21 जुलाई 2025 से गायब है, लगातार परिवार के लोग न्याय की गुहार लगा रहे थे और थाना, एसपी, डीएसपी, ये तमाम लोग मौज मस्ती में लीन थे। इसका नतीजा क्या हुआ कि परिवार के लोग 9 महीने तक दर दर भटकते रहे और फाइनली परिवार के लोगों का जब प्रशासन के प्रति मन हार गया तब वो हाईकोर्ट पहुंचते हैं। हाईकोर्ट में भी बोकारो एसपी को 2-2 बार फटकार लगती है, फिर डीजीपी को वर्चुअली बुलाया जाता है, तब सीआईडी की एक टीम बनती है। उसके बाद उसी दिनेश कुमार महतो के मुंह से उगलवाया जाता है मारपीट करके, जैसे भी 12 घंटे के अंदर, एसआईटी के 12 घंटे के अंदर निकलवाया जाता है एक नरकंकाल और कहा जाता है ये पुष्पा का है। चलिए, मान लिया जाता है। अब सवाल एसपी हरविंदर सिंह से है, अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर जमीर जिंदा हो, मारा नहीं होगा आपने, तो जवाब दीजिएगा जरूर। आप यह बताइए साहब, 21 जुलाई 2025 को जब पुष्पा कुमारी गायब होती है, तभी से उसकी मां, उसी दिन उसकी मां, क्योंकि पुष्पा के पिताजी बाहर राजस्थान में काम करते थे, मजदूरी करते थे, तो पुष्पा कुमारी की मां उसी दिन थाने में गई पिंडरा जोरा में और उसका आवेदन नहीं लिया गया। उसके बाद माननीय एसपी बोकारो हरविंदर सिंह, आपके पास भी 31/7/2025 को पुष्पा की मां आवेदन लेकर गई थी। ये आवेदनों का क्या किए? भूंजा खा लिए कि पिंडरा जोरा थाना प्रभारी जो है उनके साथ बैडमिंटन खेलते के दौरान उसी आवेदन में पसीना पोंछ लिए, उसी पर से पसीना पोंछ लिए क्या? हमको तो पता है कि अभिषेक, हमें जो जानकारी, हम गलत भी हो सकते हैं, गलत होंगे तो माफी मांग लेते हैं। बैडमिंटन बहुत खेल रहे थे आप पिंडरा जोरा थाना प्रभारी के साथ, तो इसी आवेदन से पसीना पोंछ रहे थे क्या? देखिए आवेदन में क्या लिखा हुआ है और एफआईआर क्या दर्ज होता है। 31/7/2025 को 10 दिन बाद पुष्पा की मां इसी हरविंदर सिंह एसपी से मिलने जाती हैं, आवेदन देती हैं और आवेदन में लिखा होता है कि पुलिस अधीक्षक महोदय, विषय लड़की लापता हो जाने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं रेखा देवी पति अनंत महतो, पता सरदाहा, ग्राम खूटाडी, पोस्ट सरदाहा, थाना पिंडराजोरा, जिला बोकारो का स्थायी निवासी हूं। कारण यह है कि मेरी बेटी पुष्पा कुमारी उम्र 16 वर्ष, दिनेश कुमार महतो, पता खुटाडी, उसी जगह पर सरदाहा, पोस्ट सरदाहा, थाना पिंडराजोरा के साथ 2.5 साल से प्रेम संबंध में थी, जो 21/7/11 बजे मेरी बेटी कॉलेज नामांकन के नाम से निकली साइकिल में और आज 31/7/2025 है, घर नहीं लौटी, जिसकी सूचना थाना प्रभारी को दिया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सूचना प्राप्त नहीं हो सका है। अतः श्रीमान से आग्रह है कि निवेदन पूर्वक मेरी बेटी पुष्पा कुमारी खोजने की सहायता प्रदान करें। एसपी साहब, एसपी बोकारो हरविंदर सिंह, थोड़ा सा भी आपको शर्म नहीं आया? यह आवेदन गया और उस वक्त उसमें लिखा हुआ है कि आपके थाना प्रभारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपने क्यों नहीं थाना प्रभारी पर कार्रवाई की? आज जो अपना चमड़ी बचाने के चक्कर में, अपना मूड़ी हटाने के चक्कर में जो 28 कर्मियों को आपने
हटा दिया, निलंबित कर दिया, ताकि आपको बड़ा ईमानदार माना जाए। एसपी साहब कितना लिए थे थाना प्रभारी को पिंडराजोरा में देने के लिए, काहे कि वो बालीडीह में थे, बालीडीह से वो पिंडराजोरा गए, कितना लिए थे? और अगर नहीं लिए थे तो इस आवेदन के बाद काहे बचा रहे थे? और उसके बाद बताते हैं एसपी साहब का कारनामा सुनिए। 31/7/2025 को आवेदन गया और फिर एफआईआर होता है 4/8 को, कितने दिन बाद? 4 दिन बाद। और आवेदन में उस दिनेश कुमार महतो का नाम हटा दिया जाता है, जो आवेदन पुष्पा की मां दे रही थी। उस आवेदन को समाप्त करते हुए नया आवेदन खुद थाना प्रभारी के हाथों लिखा जाता है और उसमें लापता लिख दिया जाता है। सुनिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं रेखा देवी, पति अनंत महतो, पता पूरा वो जो एड्रेस है, मेरी बेटी स्कूल से प्रमाण पत्र प्राप्त करने गई थी, इसका नाम पुष्पा कुमारी है, वो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण कर दिया गया। वाह, एक तरफ पुष्पा की मां एसपी को आवेदन देती जिसमें दिनेश कुमार महतो के नाम का जिक्र होता है, और दूसरी तरफ थाना में आवेदन पुष्पा की ही मां देती है जिसमें अज्ञात का नाम होता है। आपका जो थाना प्रभारी था ना एसपी साहब, उस थाना प्रभारी ने पुष्पा की मां पर दबाव बनवाया और कहा कि पुष्पा किसी के साथ भागी है और वो आएगी, अगर कह दे कि अपनी मर्जी से भागे तुम लोग सब जेल चल जाओगे। क्या ये बात एसपी को नहीं पता थी? इस पूरे मामले में बोकारो के एसपी हरविंदर सिंह पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सब कुछ पता था, पहले दिन से अंतिम दिन तक सब कुछ पता था। उसके बाद भी वो आदमी मौन रहे, पता नहीं काहे, कौन खुशी में का लिए थे, क्या किए थे पता नहीं। पुष्पा की मां ने आवेदन दिया था, उसमें उसने कहा था कि थाना प्रभारी कोई कार्रवाई नहीं कर, लेकिन एसपी साहब फिर भी बैडमिंटन खेलते रह गए पिंडराजोरा थाना प्रभारी के। इंतजार करते रह गए कब पुष्पा का लाश मिलेगा। और क्यों? एसआईटी तो बनाई थी ना दबाव में आने के बाद। एसपी साहब, जब आपने उन 28 थाना के तमाम पदाधिकारियों को सस्पेंड किया तो आपका सस्पेंशन कौन तैयार करेगा? और अगर आपका सस्पेंशन राज्य सरकार नहीं तैयार करती है और थोड़ा सा भी आपके आंख में पानी बचा है तो आप खुद ही त्याग पत्र दीजिए और जनता के बीच आकर माफी मांगकर कहिए कि आपकी गलती की वजह से पुष्पा नहीं मिली और आज तक नहीं मिली। कितना दिन तक पोतिएगा, गोरा दिखने की भरपूर कोशिश करिएगा, दिखाइएगा कि हम बहुत सफेद ईमानदार हैं। गोरा मतलब रंग का गोरा हम बात नहीं कर रहे हैं, नियत के गोरे की बात कर रहे हैं। तो कल को बोल दीजिएगा भाई रंग भेद करता है। नहीं नहीं नहीं, हम रंग के गोरे की बात नहीं कर रहे हैं। जो शोबाजी है कि आपका नियत में बहुत गोरापन है, वो कब तक शोबाजी करिएगा? कब तक? इस मामले में आप दोषी हैं एसपी साहब, आप। हाईकोर्ट अगर इस मामले में नहीं पड़ता तो मामला तो समाप्त था। रजनी रवानी अगर नहीं पड़ती, बोकारो की जिला परिषद उपाध्यक्ष अगर नहीं पड़ती, तो यह मामला तो समाप्त था। वो लोग पढ़े, उन लोगों ने इस मामले को न्यायालय तक पहुंचाया। न्यायालय ने 2-2 बार आपको बुलाया, न्यायालय ने डीजीपी को बुलाया, तब यह मामला उद्भेदन अभी भी क्लियर नहीं हो पाया कि पुष्पा ही है। काहे कि इतना दिन के बाद तो डीएनए तक नहीं कराया। पुष्पा की मां ने बार बार कहा कि उसको जान का खतरा है, उसको जान का खतरा है। अभी जब हम इस वीडियो को शूट करें तब तक पुष्पा के परिवार को सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं मिला। हम पुष्पा के घर गए, पुष्पा के घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं था। ये एसपी साहब का करनी है, एसपी साहब का कुकर्मी है। और 28 को सस्पेंड करके बड़ा मजा लिए हैं। ऐसा है ना एसपी साहब, इतना पढ़ा लिखल हम लोगों हैं, डायरेक्ट सस्पेंशन से तो नहीं होता। वो लोग जाएंगे कोर्ट, उनका सस्पेंशन वापस हो जाएगा। सो कॉज नोटिस क्यों नहीं किया? सो कॉज किया जाता है, पहले स्पष्टीकरण मांगा जाता है। जो नेचुरल जस्टिस का मसला है ना कि पहले स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, आप उनके बताए कारण से संतुष्ट नहीं होते हैं, उसके बाद उनको सस्पेंड किया जाता है। लेकिन आपने तो सीधे सस्पेंड किया, आपको पता है कि तो सब फंसना ही है, नहीं बच जाना। होशियार समझते हैं एसपी साहब, बहुत होशियार समझते हैं ना।
आपके कांड का हिसाब करना बहुत जरूरी हो गया है। आपने जिस तरीके से, ऐसे तो कितने, तो एक मामला जिसका खुलासा हो गया आपके पास आवेदन जाने के बाद भी आपने कोई काम नहीं किया। ये एक मामला, ऐसे कितने मामले हैं जिसमें आपने चुप्पी साधी है। क्यों? क्या लेते हैं जो चुप हो जाते हैं? लेते क्या? और बोलेंगे भी नहीं। एक मानहानि आप भी कर दीजिएगा मेरे ऊपर। अगर आपको लगता है कि मैंने आपका मान सम्मान को ठेस पहुंचाया मैंने, तो कर दीजिएगा। अभी हम बताएंगे कि एक आईएएस ने, एक आईएएस के पिताजी ने, एक डीएसपी ने मेरे ऊपर मानहानि किया और 17 करोड़ का मानहानि है वर्तमान समय में मेरे ऊपर। तो अगर आपको लगता है कि कर देना चाहिए आप भी कर, लेकिन सवाल आपसे पूछेंगे कि पुष्पा की मां ने आपको आवेदन 31/7/2025 को दिया, उसके बाद भी क्यों कार्रवाई ठीक से नहीं हुई? और उसको आवेदन में यह लिखा हुआ है कि आपका थाना प्रभारी काम नहीं कर रहा है, तो आपने क्यों नहीं थाना प्रभारी पर कार्रवाई की? बकायदा आप थाना प्रभारी के साथ बैडमिंटन खेलते रहे और पुष्पा के मां के दिए आवेदन से पसीना पोंछ लिया। हाईकोर्ट में मामला है। आज जब वीडियो को शूट कर रहे 15 तारीख है, थोड़ी देर पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूछा है कि डीएनए क्यों नहीं कराया अभी तक, डीएनए का सैंपल क्यों नहीं लिया अभी तक। वकील साहब ने कहा, पुष्पा की मां के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि वो 9 महीने का नहीं है और 2 महीने से पहले क्लास है। दूसरा कि वो ओपन जगह है, वो सार्वजनिक जगह है जहां लाश मिली, वहां किसी का भी लाश हो सकता है। ये कैसे तय होगा कि वो पुष्पा की डेड बॉडी है? और एसपी साहब अपना पीठ थपथपा लिए बैठ के। पीठ थपथपाने से अपने गाल में मारिए, गाल में, कि आपने क्या गलती की। एक मां पुकारती रही और आपको इंसाफ देने का मन नहीं किया। कि मां गई थी ना आपके पास एसपी साहब, एसपी हरविंदर सिंह, आपने क्या कहा? आपने कहा जहां जाना है जाओ, दरवाजा खटखटाने से बेटी नहीं मिलेगी, हम लोग काम कर रहे हैं। आप जैसे अधिकारियों को वर्दी पहनने का कोई हक नहीं है। अभी भी शर्म बाकी वर्दी छोड़ दीजिए। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आपका, इंजीनियरिंग करिए, आपसे नहीं होगा पुलिसिया काम। नट बोल्टू टाइट करिए, टाइट रहिएगा, ये सब काम आपसे नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। ये जो हुआ है ये एकदम अशोभनीय है, अकल्पनीय है और अस्वीकार्य है। इसको किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक एसपी पास आवेदन दिया जाता है और एसपी साहब आंख में चश्मा डाले मौन रहते हैं। आगे अभी और अपडेट आपको हम देंगे। कल फिर कोर्ट में डेट है, हाई कोर्ट में बुलाया गया है एसपी साहब। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त कर मिलते हैं।